दोनों टीमें लाइनअप हो जाए कोर्ट नंबर 2 पे। राधे वेदा यूपी और महेश गौर जी के अगर बात करें इस समय कोचिंग में इस समय बहुत अच्छा कर रही है टीम सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव। अभी देश के बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंटों में इस टीम ने अपनी पताका लहराया है। मैं आग्रह करता हूं दोनों टीमें लाइनअप हो जाएं और श्रद्धेय मुन्ना भैया से, पूर्व राज्य मंत्री और खेलों के पर्याय हमारे मध्य प्रदेश में, जो लगातार संपूर्ण खेल को आगे बढ़ावा देते हैं और जो लगातार पूरे वर्ष भर आयोजन के सूत्रधार, एक उत्सव आदरणीय मुन्ना भैया जी और अन्य अतिथियों को लेकर श्री अजित खरिया जी और त्रिभुवन साहू जी ग्राउंड नंबर 2 पर पहुंचे। साथ में आदरणीय नीर गुलिया जी क्रीड़ा मंडल के यह नवोदित खिलाड़ी जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इस आयोजन में एक प्रेरक भूमिका निभाएंगे। एक विशेष सूचना है, कीर्तिशेष मणि नागेंद्र सिंह पटेल मोनू भैया जन्म जयंती सप्ताह के अंतर्गत कल एक स्वास्थ्य शिविर जो हृदय रोग उपचार शिविर के रूप में कल सुबह 10 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम गोटेगांव में आयोजित होगा। इस शिविर में डॉक्टर पुष्पराज पटेल एवं गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल की पूरी टीम यहां पर अपनी सेवाएं देंगी। तो जो भी हमारे माननीय दर्शक, माननीय अतिथि उपस्थित हैं, यदि क्षेत्र में ऐसे कोई मरीज भाई बहन हों जो इस दिशा में उपचार चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें कल सुबह 10 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पहुंचाएं। उनका पंजीयन यहीं पर किया जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ मध्य प्रदेश के प्रो कबड्डी खिलाड़ी महेश गौड़ और भवानी राजपूत भी मौजूद हैं, जिन्होंने गौरव बढ़ाया है इस प्रदेश का। बहुत शुभकामनाएं। साथ में सचिन और पूरी टीम यशस्वी हमारे इस आयोजन के रूहे रवा सूत्रधार आदरणीय जालम सिंह पटेल साहब, आदरणीय मुन्ना भैया, जो खेलों के एक ऐसे भागीरथ प्रयास उनका जो पूरा हमारा मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ रहा है इस आयोजन के माध्यम से, और जो लगातार यशस्वी मार्गदर्शन कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल साहब का, जो लगातार उनके अथक प्रयासों से फिलहाल आज का ये बहुत महत्वपूर्ण मैच राधे वेदा यूपी जानी मानी टीम उत्तर प्रदेश के और SKMG गोटेगांव, बहुत बड़ा मैच, होम टीम का मुकाबला। दोनों कप्तान इस समय गोटेगांव के और राधे वेदा के पहुंचे इस समय। शानदार ये मुकाबला देखने को मिलेगा, निगाहें रखिए आप सब। ओहो हो, स्ट्रगल देखिए। चलते हैं कोर्ट नंबर 1 पे जुल्फिकार जी। फिलहाल देखिए यहां से स्ट्रगल चलता हुआ और वक्त की नजाकत यहां पर बड़ी जद्दोजहद के बाद ये बेहतरीन सुपर टैकल, क्या मशक्कत की गई, कितनी हिम्मत की गई। रेडर ने भी पूरी ताकत झोंक दी इस रेड पर, डिफेंडर ने भी अपने पूरे बाजुओं का दम दिखलाया और आखिरकार देखिए आप यहां से कामयाबी मिली सुपर टैकल के रूप में। लाजवाब, अद्भुत सिद्धू की वापसी हुई है इस रेड पर, इस टैकल पर। बात करें हम अगर मुकाबले में मंजीत और उनके साथी खिलाड़ी देखना है,
बोनस के रूप में देखना है इस समय। सिद्धू यहां पर सागर और मंजीत ने जो टैकल किया है, जो सुपर टैकल किया है, वो लाजवाब था। देखिए फिलहाल देखना होगा एक बार फिर सुपर टैकल का मौका, लेकिन थोड़ी सी एडवांस टैकल लड़खड़ाए वहां पर डिफेंडर के रूप में जर्सी नंबर 2 के डिफेंडर सागर। अपने आप को संयम में रखना होगा सागर, रोकना होगा अपने आप के लिए और एक अच्छा मौका तलाश करना होगा। स्कोर आइए देख लेते हैं। 28-22 फेवर बाय मोहित नरवाल एकेडमी, खेल रही इस समय 28 पर। चिल्लर क्लब निजामपुर देखें आप 22। इस मुकाबले में अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं और यहां बोनस के रूप में चलिए सफलता मिल चुकी है। सुपर टैकल ऑन है, देखना होगा एक तरफ सिद्धू, दूसरी तरफ मंजीत। एक और बेहतरीन रेड यहां पर, तेज गति के साथ में रेडर आए वहां पर जर्सी नंबर 2 के और गति के साथ ही देखना है एक बेहतरीन रेड वहां पर देखी गई। 23-29 का स्कोर इस समय देखना है। सिद्धू बचे हुए देखना है अब मोहित नरवाल एकेडमी के एक बेहतरीन खिलाड़ी है और यहां पर देखिए एडवांस टैकल। जुल्फिकार भाई, यह मुकाबला एक और बहुत बड़ा मैच शुरू होने जा रहा है इस समय। डू अडाई के मास्टर भवानी राजपूत, प्रो कबड्डी का चमकता सितारा, जिन्होंने कई बड़े बड़े डिफेंडर्स को दांत खट्टे कर दिए, ऐसा मध्य प्रदेश का लाल भवानी राजपूत है एक्शन में। पहली रेड एसकेएमजी की आ गई है इस समय और रेड की कमान लेकर आए हैं इस समय सचिन। डॉक्टर टीम बहुत ही शानदार रेडर इस समय सचिन, इस समय रेड की मोर्चे पे बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन, कमाल का प्रयास। इस समय तेज तर्रार रेडर के तौर पे पहचान रखते हैं। बोनस लेकर गए आसानी के साथ। पहली ही रेड में बोनस पॉइंट मिला है इस समय एसकेएमजी 1 पॉइंट पे। रेड की कमान अब आ गई है राधे वेदा यूपी की तरफ से। रेड लेकर आए हैं रॉबिन, एक और बड़ा सितारा रॉबिन। आज क्या रॉबिन अपनी धमाकेदार प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल चेन के बीच से निकलना चाहते थे, शानदार चेन टैकल किया है इस समय, बहुत बढ़िया टैकल वहां पे, तारीफे काबिल एसकेएमजी गोटेगांव के द्वारा। कोशिश, मुकाबला इस समय 2 पॉइंट पे एसकेएमजी गोटेगांव। उनके कोच प्रो कबड्डी खिलाड़ी बात करें मौजूद है इस वक्त लगातार इस समय महेश गौड़। बंगाल वॉरियर्स की बात करें या जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश की तरफ से प्रो कबड्डी खेलकर गौरव बढ़ा इस खिलाड़ी ने। फिलहाल एक और बोनस, अच्छी शुरुआत हुई है जुल्फिकार भाई यहाँ पे एसकेएमजी की। 3-0 की बढ़त राधे वेदा के पास। ओ हो, बहुत अच्छा दीपक के खिलाफ, क्या शानदार स्ट्रेटजी, गजब का टैकल किया है इस समय, तारीफे काबिल श्रेयांश, सौरभ, पूरी टीम। और अब आ गए हैं रेड पे जर्सी नंबर 10। विकास भाई, मैं आपको बता दूं कि इस ऑल इंडिया स्पर्धा राष्ट्रीय कबड्डी का पहला मैच एसकेएमजी सहयोग क्रीड़ा मंडल ही खेल रही थी और उससे पहले मुकाबले में अपनी जीत भी उन्होंने दर्ज करा ली थी। और देखना अब यह है कि इस मुकाबले में वो क्या कुछ करने का दावा रखते हैं। और टीम के अगर बात करें इस खिलाड़ी की जिसका नाम है दुर्गेश नेताम, बहुत शानदार खिलाड़ी दुर्गेश नेताम, कद काठी देखिए, गजब की इनकी हाइट है। और दुर्गेश नेताम पहली रेड हालांकि एम्प्टी रेड की है उन्होंने। फिलहाल अब इस बार एडवांस टैकल की गलती कर दी वहां पे जर्सी नंबर 6 ने। बाहर जाना होगा श्रेयांश को। कई बार धड़कनों पे काबू रखना बहुत जरूरी है कबड्डी के तेज तरार खेल में। फिलहाल वापस रेड पे, क्या कहने, सचिन स्किलफुल खिलाड़ी है, खरगोन की मिट्टी से आते हैं, निमाड़ क्षेत्र से, बहुत ही शानदार अगर बात करें। और वहीं भवानी राजपूत, हरदा क्षेत्र जहां से अरुण राजपूत जी आते हैं, प्रो कबड्डी निर्णायक, उस क्षेत्र का रहने वाला सितारा जो यूपी योद्धा और तमाम बड़ी टीमों की तरफ से खेल चुके प्रो कबड्डी में। लास्ट 5 मिनट टू गो, अंतिम 5 मिनट का समय बचा हुआ इस मैच के लिए। फिलहाल सचिन एक बार फिर से सहयोग क्रीड़ा मंडल की रेड लेकर के बहुत ही शानदार
ये टीम ने पिछले कुछ वर्षों में इतिहास रचा है। पूरे भारतवर्ष में टीम खेल रही है आदरणीय मुन्ना भैया के उस अथक प्रयासों से। और फिलहाल एक और रनिंग हैंड टच, कितना कमाल का राइट कॉर्नर पे स्ट्रेच करके गए। मैदान नंबर 1 पर मैच समाप्ति की ओर है। मोनी हतपाल क्लब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वारंगांव, कृपया आप तैयार रहिएगा। फिलहाल अब रेड आ गई इस समय राधे वेदा के खिलाफ। क्या शानदार डिफेंस, ब्लॉक किया खूबसूरत श्रेयांश ने, सपोर्ट मिला डिफेंस का। पहले एंकल पे गए और जर्सी नंबर 7 हिमांशु मौजूद थे, एक और शानदार खिलाड़ी। अंतिम 4 मिनट देखना है मैदान क्रमांक 1 की कहानी के लिए, इस मुकाबले के लिए देखना है। और यहाँ स्कोर है विकास भाई, देखिए अगर बात करें स्कोर की 31-31 के बराबर देखना है स्कोर। 4 मिनट से भी अब देखना यह है कि यहाँ पर समय कम चलता हुआ, और अब इस मुकाबले की देखना होगा इस रेट की कहानी क्या होगी। एक तरफ अगर हम बात करें मोहित नरवाल एकेडमी और चिल्लर क्लब निजामपुर, स्कोर बराबर है इस मुकाबले का। अब देखना यह है कि गलती कहां होती है। और ये देखिए लाइन जंप की है यहां पर रेडर द्वारा, बेहतरीन रेड। जुल्फिकार भाई, बड़ी खबर, एसकेएमजी ने ऑल आउट कर दिया है। सहयोग क्रीड़ा मंडल की धमाकेदार स्वर्णिम शुरुआत कहेंगे इसे। रेड डिपार्टमेंट में सचिन और दुर्गेश नेताम, वहीं डिफेंस में भी बहुत बढ़िया रविंदर और हिमांशु जैसे खिलाड़ियों की पकड़। अभी तो भवानी इस समय, जो पिछली बार भी एसकेएमजी ने क्या जबरदस्त खेला था, याद है बहुत भाई। ही। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, देखिए पिछले सीजन में हमने देखा था कहीं ना कहीं आदरणीय मंत्री जी यानी कि आदरणीय मुन्ना भैया, उनके द्वारा ही हमारी MP 11 टीम के लिए अनुमति दी गई थी कि ये टीम यहां पर बनके तैयार हो। और उस MP 11 से एक बेहतरीन वो सितारा जो चमक रहा था इस मैदान पर, MP का वो सितारा जिसका नाम था उदय परते। और उस सितारे पर जब नजर पड़ी तो सारे के सारे सितारे चमक गए थे उदय परते के, और उस खिलाड़ी ने एक बड़ी ऊंचाई के उस मकाम को छू लिया है। तो कहीं ना कहीं ये मैदान देखें आप, उन खिलाड़ियों को भी जन्म दे रहा है और उन खिलाड़ियों को भी ऊंचाइयां दे रहा है। जी हाँ, सही कहा आपने बिल्कुल। जो आदरणीय मुन्ना भैया का हमेशा से खेलों के प्रति जो निस्वार्थ भाव से उनका समर्पण और आशीर्वाद मिलता है, उसकी अगर बात करें शब्दों में हम कल्पना नहीं कर सकते। जो स्वयं लंबे समय तक खेलों को आगे बढ़ाने के भाव, और स्वयं बैठ कर के एक एक खिलाड़ियों पे उनकी पैनी नजरें रहती है, और कैसे हमारे मध्य प्रदेश के सितारे आगे बढ़े उस भाव को लेकर के। और पिछले वर्ष हमने देखा था MP 11। फिलहाल दुर्गेश नेताम के खिलाफ बहुत बड़ी रणनीति अपनाई गई और उन्हें एंकल होल्ड कर लिया गया, ज्यादा अंदर चले गए बोनस लेने के प्रयास में। बहुत शानदार राधे वेदा यूपी की है। भाई मैदान क्रमांक 1 पर देखिए, यहां स्कोर देखें आप, 33-33 के बराबर ये मैच चल रहा है। एक लंबे समय से यहां दोनों टीमें जबरदस्त फाइट कर रही हैं। देखिए अब नतीजा निकालना यहां पर कि बस कितना टाइम यहां बचा हुआ है, और इस बचे हुए टाइम में देखना है। और ये डू और डाई, यकीनन देखिए चंद सेकंडों की कहानी, 1 मिनट का समय, डू और डाई रेट। क्या मोड़ आया है इस खेल में, ओ हो, फिलहाल देखना है। ओ हो, यहां डू और डाई थी, और क्या बॉडी का फोर्स देखें आप। जुल्फिकार भाई, स्केप देखिए, स्केप का स्किल कितना कमाल का। आइए रिप्ले में देखिए, 4 का डिफेंस, पहले लेफ्ट कॉर्नर और चेन के बीच से, क्या शानदार बॉडी फोर्स, बिल्कुल सही, फिर स्केप किया और ऐतिहासिक स्वर्णिम रेड। इस 1 मिनट में जो बराबरी थी, चलिए बोनस प्लस पॉइंट यहां फिर देखना है स्कोर 35-36। सचिन को रोकना बहुत आसान नहीं है। 2 पॉइंट टॉस सचिन लेकर आए हैं सहयोग क्रीड़ा मंडल के लिए। विकास भाई, अगर यहां से चिल्लर क्लब निजामपुर के लिए रेड मिल रही है, और अगर यहां पूरा टाइम लेकर जाते हैं, और अगर कहीं एक वहां पर रेड मिलती है,
तो बस वही एक वही रेड इस मैच का निर्णय कर सकती है। चलिए फिलहाल देखना यह है कि अब वो टाइम मिलेगा या नहीं, उतना वक्त रहेगा या नहीं। जुल्फिकार भाई ये मुकाबला लेकिन बहुत दिलचस्पी की तरफ आगे बढ़ रहा है। रविंदर का क्या शानदार टैकल राइट कॉर्नर पे, बहुत शानदार एक कॉर्नर रविंदर संभाल रहे हैं। फिलहाल 17 पॉइंट पे सहयोग क्रीडा मंडल और 5 पॉइंट पे, ओ हो क्या रेड किया है इस रेडर ने, क्या जबरदस्त। सौरभ पवन सहरावत की याद दिला दी है इस समय हाई फ्लायर की। आज का सबसे खूबसूरत रेड, जैसे दोनों एंकल पे जाना चाहते थे, उड़ान भरी है। और क्या उड़ान देखने लायक, कहते हैं जब इरादा बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। क्या शानदार, वही देखना है विकास जी। चिल्लर क्लब निजामपुर ने इस मैच को अपने नाम 1 पॉइंट की लीड से अपने नाम किया है। वो जो एक रेड थी निजामपुर की ओर से, जहां पर सुपर रेड की गई थी, वहां ये मैच पलट चुका था। लास्ट एंड फाइनल कॉल, मोनी हतपाल क्लब वर्सेस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वारंगांव। लास्ट कॉल एंड लास्ट मैच, हमारे पंकज भाई बोल रहे हैं, लास्ट कॉल एंड लास्ट मैच दिस सेक्शन, दिस सेशन का ये अंतिम मैच। मोनी हतपाल क्लब वर्सेस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वारंगांव। रेफरी जितेश सिरोडकर फ्रॉम महाराष्ट्र, राणा रणजीत सिंह एम्पायर फ्रॉम बिहार, रौनक पटेल एम्पायर फ्रॉम गुजरात, सुरेश बघेल स्कोरर फ्रॉम मध्य प्रदेश, विजय प्रताप सिंह भागीरथ जरिया असिस्टेंट स्कोरर फ्रॉम मध्य प्रदेश, टीवी एम्पायर सुदीप सिंह फ्रॉम रीवा, लक्ष्मण गीते थर्ड रेड एम्पायर फ्रॉम मध्य प्रदेश। ऑल ऑफिशियल विल टेक चार्ज ऑन कोर्ट नंबर 1। मोनी हतपाल क्लब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वारंगांव, जल्दी आ जाएं दोनों कप्तान। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय जेसी शर्मा सर, आपके लगातार सतत बहुत ही शानदार तरीके से ऑफिसल्स का ये संचालन मैचों का। फिलहाल एक वापस से सुपर टैकल ऑन, देखना होगा सुपर टैकल में सचिन को रोकना बहुत मुश्किल है। सहयोग क्रीडा मंडल, नाम देखिए सहयोग है और पूरे सहयोग की भाव से इस समय पूरी टीम खेल रही है कॉम्बिनेशन में। 20 से बहुत बड़ी लीड इस समय, बहुत ही शानदार ये मुकाबला इस समय। राधे वेदा भी बहुत अच्छी टीम यूपी की, लेकिन उस समय उस टीम के खिलाफ ओहो चेन के बीच से निकले और चेन चुराया, आउट किया इस समय सचिन और साथी खिलाड़ी को, मेन रेडर को बाहर कर दिया राधे वेदा ने। 20-8 ये सूरत हाल इस मुकाबले का। 8 पॉइंट पे राधे वेदा, 20 पॉइंट पे हैं इस वक्त सहयोग क्रीडा मंडल गोटेगांव। पूरे देश में इस टीम ने मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। माननीय मुन्ना भैया के अथक और यशस्वी प्रयासों से ये टीम पूरे देश में खेल रही है, महाराष्ट्र हो, साउथ हो, और सहयोग क्रीडा मंडल गोटेगांव का गौरव पूरे देश में बढ़ रहा है। फिलहाल जर्सी नंबर 11 सौरभ एम्प्टी रेड करके वापस गए और अब रेड पे आ गए हैं इस समय जर्सी नंबर 2। बेहतरीन रेडर माने जाते हैं इस टीम के चेतन आए हैं 5 के डिफेंस में राधे वेदा यूपी के लिए। शानदार ये मुकाबला इस समय। लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में बोनस ऑफ है, 5 के डिफेंस में एम्प्टी रेड करके गए और अब आ गए हैं जर्सी नंबर 10। रेड की कमान दुर्गेश नेताम, बेहतरीन रेडर इस समय दुर्गेश नेताम, क्या कहने, राइट कॉर्नर का शिकार किया खूबसूरती से। बहुत ही खूबसूरत रेड इस समय। पहला हाफ फूलचंद गुर्जर जी की उंगलियां इंगित कर रही है। राजस्थान से आए हुए हमारे निर्णायक फूलचंद गुर्जर जी, आजम खान जी प्रो कबड्डी रेफरी, साथ में अजीत कुमार जी बेस्ट रेफरी रह चुके प्रो कबड्डी के, हमारे साथ अरुण राजपूत जी प्रो कबड्डी निर्णायक, और मौजूद हैं इस समय रावल जी और साथी निर्णायक पूरी टीम राम बहादुर सिंह जी और शानदार पूरी टीम इस समय। कैप्टन मोनी हतपाल क्लब, जल्दी आइए आप। मोनी हतपाल क्लब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वारंगांव यहाँ पहुंच चुकी है। मोनी हतपाल क्लब जल्दी आइए आप, देर मत करिए। ये इस सत्र का अंतिम मैच होगा, इसलिए आपसे निवेदन है कृपया दौड़कर आइए दोनों टीमें। एक टीम आ चुकी है हतपाल, मोनी हतपाल क्लब। कैप्टन प्लीज हरी अप।
सम्मानीय नील गुलिया सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक स्पोर्ट्स इंजरी के विशेषज्ञ भी हैं मेरे को लगता है, क्योंकि एक बार पिछले वर्ष भी एक प्लेयर का इंजरी हुई थी, आपने तुरंत उसको रिलीफ दिलाया। आज भी इस मैच में एक प्लेयर का हाथ बिल्कुल बैठ गया था, तुरंत उसको ठीक किया। यहाँ पे राधे वेदा यूपी इस समय 8 पॉइंट पे 21 पे हैं। सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव की लीड, बड़ी लीड इस समय 8-21। आखिरी अगर बात करें क्वार्टर की शुरुआत हो रही है। रेड की कमान जो से नंबर 7 राधे वेदा की तरफ से, एक तरफ रविंदर संभाल रहे हैं कॉर्नर, शानदार। इस बार दुर्गेश नेताम ने एंकल होल्ड किया राइट इन पे, बड़ा शिकार किया उन्होंने। और अब यह मुकाबला काफी दिलचस्प है। 22-8 ऑल आउट के नजदीक राधे वेदा युवा टीम, उनके कोच साहब निरंतर ये कबड्डी खेलती है, बहुत अच्छी टीम है दोनों ही। और फिलहाल एक और पॉइंट आसानी के साथ दुर्गेश नेताम की कद काठी देखें, 6 फुट से ज्यादा लंबे खिलाड़ी, जो अपने आप में 2 मेन रेडर इस टीम के देखें अभी कोर्ट पे हैं। और एक भवानी राजपूत, एक बड़ा सितारा मध्य प्रदेश के प्रो कबड्डी का, वो भी कोर्ट से बाहर। मिश्रा सर मौजूद हैं, आदरणीय मिश्रा सर बहुत अनुभवी अगर बात करें, और कबड्डी को काफ़ी प्रमोट करते हैं सच्चे मन से। और मध्य प्रदेश के कबड्डी का एक और सितारा महेश गौड़, जिन्होंने काफ़ी इस टीम को तराशा है, बहुत मेहनत की है महेश भाई ने इस टीम को तराशने में। फिलहाल नजर डालें इस समय मुकाबले में इंजीनियर सरदार सिंह पटेल साहब मौजूद हैं, मणिनागन सिंह फाउंडेशन के सचिव। फिलहाल इस बात सामूहिकता में बहुत अच्छा टैकल, सचिन को बाहर किया राधे वेदा ने, बहुत बढ़िया प्रयास से समय, बड़ा शिकार किया मेन रेडर को। अभी मेन तुरुप के इक्का भवानी राजपूत को बचा के रखा है टीम ने रणनीति के तहत। इस समय देखना होगा इस समय शानदार ये मुकाबला इस समय नजर आता हुआ। 26-9 बड़ी लीड में दूसरा हाफ एसकेएमजी गोटेगांव। हमारे ग्राउंड नंबर 1 पर प्रबल पटेल जी मौजूद हैं, जो प्रबल आज का भैया और अंतिम उनकी मैच पूरी है। युवा टीम। तो ग्राउंड नंबर 1 पर खिलाड़ियों के परिचय एवं प्रोत्साहन के लिए आदरणीय बड़े भाई साहब के साथ समिति के सभी प्रारूपों के अध्यक्ष श्री जगदीश पटेल जी, पंडित सुमित दुबे जी, संतोष दुबे जी, अनूप उपाध्याय जी, छोटू पचौरी जी, भोजराज साहू जी, हमारे प्रदीप जैन मां साहब, श्री प्रहलाद पटेल जगदम्बा होटल, राजा राम जी तिवारी, आप सभी लोग तो यह है अंतिम मैच है, इसलिए भाई साहब से निवेदन है कि इन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए छोटू भाई और कोई अतिथि रह गए हो, गोविंद पटेल जी, जगदीश पटेल जी, आशीष पटेल जी, रंजीत परिहार जी, अनूप उपाध्याय जी, हमारे पंडित सुमित दुबे जी, सुशील लेमा जी, आप सभी लोग आदरणीय भाई साहब के साथ शीघ्रता से ग्राउंड नंबर 1 पर पहुंचे। आखिरी 5 मिनट का खेल से इस मुकाबले में थोड़ी सी राधे वेदा ने हल्की सी वापसी की झलक दिखाई है। शानदार यह मुकाबला इस समय नजर डालें, फासला बहुत बड़ा अभी भी 29-10, 19 पॉइंट की बड़ी लीड। और 19 पॉइंट की लीड अपने आप में एक आत्मविश्वास, श्रेष्ठता, मनोबल और टीम कॉम्बिनेशन, तभी जाकर इतनी बड़ी लीड संभव हो सकती है। और वो लीड साकार किया है इस वक्त जानी मानी टीम, इस वक्त जो यहाँ पे सहयोग क्रीड़ा मंडल के शानदार बेहतरीन खेल कौशल देखने को मिलता हुआ इस समय।
एसकेएमजी के तरफ से रेड की कमान, जर्सी नंबर 2, ओ चेन के बीच से निकले डुबकी करके, लेकिन उतना ही शानदार पकड़ वहां पे। लगभग लग रहा था कि शायद एक बार निकल जाएंगे इस चेन से, लेकिन उतना ही बढ़िया आखिरी 4 मिनट का खेल। 29-11 फासला अभी भी 18 पॉइंट्स की लीड। रेड की कमान जर्सी नंबर 2 लेकर के इस समय क्या रणनीति रहेगी देखना होगा। इस समय राधे वेदा की तरफ से मुकाबले में इस वक्त चेतन एंकल होल्ड सोलो टैकल का प्रयास। लकी जैन शायद इसी गोटे गांव के रहने वाले हैं। लकी जैन और कोशिश शिवा खिलाड़ी हैं, उनको इस समय जगह मिली थी कोर्ट पे। प्रयास अच्छा था लेकिन एंकल होल्ड किया लकी को। बहुत सीखेंगे इस टीम में, अभी बहुत कम उम्र है उनकी, आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा। क्या कहने, थाई होल्ड देखिए, क्या शानदार थाई होल्ड किया एसकेएमजी के दिलेर डिफेंडर। क्या शानदार रविंदर का प्रयास, एक तरफ रविंदर दूसरी तरफ हिमांशु, 2 महत्वपूर्ण कॉर्नर। रेडिंग डिपार्टमेंट में दुर्गेश नेताम, देखना होगा दुर्गेश नेताम आए हैं रेड पे इस समय। जबरदस्त कद काठी, लंबे कद के रेडर। बोनस का प्रयास, लेकिन बोनस के लिए शर्त यह है एक पैर बोनस लाइन के अंदर, दूसरा उसी वक्त हवा में रखने अनिवार्य, और 6 से ज्यादा का डिफेंस हो। डिफेंस का तो शर्त सही था, लेकिन उतनी बारीकी से। फिलहाल क्या ये आखिरी रेड होगी इस समय इस मैच की। दिलचस्पी मुकाबला 31-15। एसकेएमजी अभियान की शुरुआत अपनी जीत से करना चाहेगी। बहुत शानदार एंकल होल्ड एक वापस से, और बेहतरीन ये मैच इस समय देखने को मिलता हुआ। इस समय रेड की कमान, पूरा गोटे गांव रोमांचित हो रहा है। एक और इसी क्षेत्र का खिलाड़ी 1 नंबर की जर्सी में, निगाहें रखिएगा इस समय, नाम है अभी जैन। देखना होगा इस समय, शानदार। ओहो, अभी ने कोशिश बहुत अच्छी की। ये काफी उद्यमान खिलाड़ी हैं जिनको मंच पे और इस मैट पे जगह मिली है। फिलहाल जोरदार तालियां, एसकेएमजी ने शुरुआत कर दी है जीत के साथ। बड़ी जीत 32-16 के फासले से शानदार जीत अर्जित की है इस समय। बहुत सारी शुभकामनाएं। चलते हैं कोर्ट नंबर 1 पे मेरे सहयोगी और साथी जुल्फिकार जी के पास। धन्यवाद भाई विकास। और ये मैच आप देख सकते हैं,
एक सूचना है, कोर्ट नंबर 1 पर यह मैच जैसे ही खत्म होगा तो प्रबल सिंह जी पटेल और उनकी मित्र मंडली द्वारा, चूंकि यह कीर्ति शेष मणि नागेंद्र सिंह पटेल मोनू भैया जन्म जयंती सेवा सप्ताह भी चल रहा है और नूतन वर्ष का अभिनंदन भी होना है, तो प्रबल भैया मित्र मंडली द्वारा 5 मिनट का एक आतिशबाजी शो जो इस इंडोर स्टेडियम के बाहर मैदान में होगा, तो जैसे ही आज के मैच समाप्त होंगे 5 मिनट का आतिशबाजी शो जिसमें आप ग्राउंड सभी नंबर सम्मिलित हो। 2 के सारे ऑफिशियल कृपया यहाँ टेकल टेबल के पास आ जाएं। सभी ऑफिशियल्स जिनकी ड्यूटी नहीं वे भी आ जाएं। फिलहाल देखना होगा इस समय मौनी हतवाल हरियाणा की ओर से जर्सी नंबर 77 की, इस समय देखना है क्या बेहतरीन टैकल किया है। बात करें हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरणगांव, क्या बेहतरीन प्रदर्शन इस समय। SKMG जिसके विजेता खिलाड़ी पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय मुन्ना भैया जी से शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद लेते हुए और कोर्ट नंबर 1 पर जो मैच चल रहा है, इस इंडोर स्टेडियम में मैच की समाप्ति पर प्रबल भैया मित्र मंडली द्वारा 5 मिनट का आतिशबाजी शो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित है, मोनू भैया जन्म जयंती सेवा सप्ताह एवं नूतन वर्ष के अभिनंदन हेतु यह 5 मिनट का आतिशबाजी शो स्टेडियम ग्राउंड में रहेगा। धन्यवाद। फिलहाल देखना होगा इस समय वरणगांव की ओर से क्या बेहतरीन प्रयास, जर्सी नंबर 07 के रेडर क्या बेहतरीन अपने लिए अपनी टीम के लिए सफलतापूर्वक एक पॉइंट लेकर आए हैं। पुनीत मौनी हतवाल हरियाणा की ओर से इस समय देखना होगा पुनीत टीम के बहुत ही होनहार और बहुत ही लाजवाब रेडर है। देखें आप, एक और शानदार रेड, कमाल का प्रदर्शन यहां पर। स्कोर आइए देखते हैं, मौनी हतवाल हरियाणा 7, वरणगांव 5 पर खेलती हुई इस समय 5-7 पर चलता हुआ यह मैच, आज के दिन का यह अंतिम मुकाबला। फिलहाल देखना है इस समय काफी बढ़िया फुटवर्क, जर्सी नंबर 10 आ चुके हैं इस समय। देखना है यकीनन इस खिलाड़ी के लिए